वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है IRCTC। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो IRCTC ने हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है और रेलवे की टिकट बुकिंग मोबाइल एप्लीकेशन ये है और इसको इस साल का ये अवार्ड मिला है। और जनवरी 2017 में तेज और आसान तरीके से ट्रेन टिकटों की बुकिंग की सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने खनिज ऑनलाइन और 14 ऐसी IT परियोजनाओं को उसमें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ओवरऑल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जो मिला है वो IRCTC को मिला है। यहाँ पर IRCTC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है स्मृति ईरानी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में राजस्थान के बगरू में तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया है और ये संग्रहालय छिपा समुदाय में हाथ ब्लॉक मुद्रण को प्रदर्शित करता है और ये सोमवार से लेकर रविवार तक प्रत्येक सप्ताह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच खुला रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में स्मृति ईरानी ने किया है। आपको इस तरह से क्वेश्चन को और याद करना होगा क्योंकि कंपटीशन में GS या GK के हिसाब से पूछ लिया जाएगा आपसे कि तीतानवाला संग्रहालय किस राज्य में है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग ए साइलेंट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वो वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए सही होगा। तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग ए साइलेंट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है और ये जो पुस्तक है वो एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर H चतुर्वेदी द्वारा संपादित की गई है और इसमें भारतीय उच्च शिक्षा पर कुछ प्रमुख शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं द्वारा लिखे गए लेख और निबंध शामिल है, ठीक है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। तो हाल ही में नई दिल्ली में चौथी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किया गया है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य सबूत आधारित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रेल दृष्टि डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, रेल दृष्टि डैशबोर्ड बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है पीयूष गोयल। ऑप्शन सी सही होगा। तो रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में रेल दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया है और इस डैशबोर्ड का जो URL है वो आपको पता होना चाहिए। इसका URL है रेल दृष्टि .cris.org.in, ठीक है। और इस डैशबोर्ड को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो देश भर में रेलवे में चल रहे काम के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना है और इसे डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग JCEC की 20वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए हाल ही में नई दिल्ली में 20वें भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग यानी कि JCEC की बैठक शुरू हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दोनों देशों के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के स्तर पर आयोजित द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक संस्थागत चर्चा भी की गई। और मैं आपको बता दूं कि भारत इटली JCEC का 19वां सत्र जो आयोजित हुआ था वो 11 से 12 मई 2017 के बीच इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। और इस वर्ष ये जो संस्करण है वो 20वां संस्करण है, ये आप ध्यान रखेंगे। और 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्विक रीच सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है DRDO, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो देखिए DRDO ने हाल ही में ओडिशा तट के IRTR चांदीपुर से स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रीच सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और दोनों मिसाइलों का जो परीक्षण है वो विभिन्न ऊंचाइयों और स्थितियों पर किया गया है। और इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। और इस मिसाइल यानी कि QRSAM मिसाइल सशस्त्र बलों की रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ावा देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए DRDO की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो DRDO का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली और इसका गठन सन 1958 में किया गया था। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 800 किलोग्राम की भगवत गीता का अनावरण कहाँ किया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गीता आराधना महोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल के भक्तों द्वारा तैयार की गई भगवत गीता का अनावरण किया है। और इसकी माप 2.8 मीटर से अधिक है और इसका वजन 800 किलोग्राम से अधिक है। और ये दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी है। और इसमें टिप्पणी के साथ साथ भगवत गीता के मूल छंद भी शामिल किए गए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य ने प्रणाम कमीशन को लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आंसर है असम, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में गुवाहाटी में कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही और निगरानी मापदंड यानी कि प्रणाम कमीशन लॉन्च किया है। और ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता के संरक्षण के लिए विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए स्थापित पैनल है। और ये जरूरत के समय में सरकारी कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता की रक्षा करने का एक प्रयास है। यहाँ पर देखिए असम की बात की गई तो मैं आपको बता दूं असम की राजधानी है दिसपुर, वहाँ की CM है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। वहाँ की लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 126 सीटें आती हैं। इस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक सींग का गैंडा पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में ही है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे माजुली द्वीप बोलते हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी पर इसी राज्य में ही है। और भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य भी असम है और असम का प्रमुख पर्व है बिहू। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किन शहरों ने सौभाग्य पुरस्कार जीता है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इंदौर, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है भोपाल। तो इन दोनों शहरों को सौभाग्य पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को 26 फरवरी 2019 को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसे ऊर्जा मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना के तहत प्रस्तुत किया गया था। और इस पुरस्कार में प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए का नकद इनाम भी दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये विद्युत वितरण कंपनियों के तहत इंदौर और भोपाल क्षेत्र और इन दोनों शहरों को सौभाग्य पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मुहम्मदू बुहारी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नामित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नाइजीरिया, ऑप्शन बी सही होगा। तो मुहम्मदू बुहारी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है।
मैं आपको बता दूं कि 76 वर्ष के बुहारी ने 4 मिलियन से अधिक मतों की अजेय बढ़त प्राप्त की है और अंतिम राज्यों को घोषित नहीं किया गया है, जिससे उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को जीतना असंभव हो गया। यहाँ पर देखिए नाइजीरिया की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा और वहां की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राइजिंग इंडिया समिट 2019 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट को संबोधित किया है और न्यू इंडिया के लिए अपना दृष्टिकोण भी रखा है। और शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो था बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने आयकर और जीडीपी संख्या और भारत की वैश्विक स्टैंडिंग, जनधन खातों और बेरोजगारी सहित विभिन्न विषयों पर इसमें चर्चा की। और राइजिंग इंडिया समिट को एक्सिस द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो भारत के सबसे अधिक प्रतीक्षित नेतृत्व मंचों में से एक है। यहाँ पर देखिए नई दिल्ली की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और दिल्ली की लोकसभा से 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 70 सीटें आती हैं। और 69वें संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर घोषित किया गया था। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कारों में किस नगर निगम ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी अंबिकापुर, ऑप्शन सी कुम्भकोणम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने जीएस से रिलेटेड सामान्य अध्ययन का पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपकी जीएस मजबूत हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।